हनीफ फारूक साहब, एक तो ये बात जो बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं, लेकिन वजीर आज़म कहते हैं कि नवाज शरीफ खतरनाक गेम खेल रहे हैं। दूसरी बात, क्या अगर सियासी बयानियाँ बनाना भी आपने, बहुत सारी चीज़ें आप उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने मुखालिफिन की। वाई दिस गद्दारी कार्ड, हम इस चीज़ के ऊपर क्यों फोकस करते हैं और अब इसको क्यों रिजॉर्ट किया है हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तारीख़ी तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे हसन निसार साहब ने फरमाया, मदर अब्बास साहब ने उस पर एक्सपेंड किया, कानूनी साइड जो है वो रीमा उमर साहिबा ने और बाबर सत्तार साहब ने बड़ी अच्छी बता दी। इसमें ऐड क्या किया जा सकता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप इस पूरे मामले में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात को रखेंगे तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म वो रहे हैं। मैं कम अज़ कम मेरी दानिश में मेरी अकल तो ये कन्विंस नहीं होती कि जो शख्स किसी मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे और इतने अहम मनसब पर रहे, इतने हसास मामलात देखे हों, उस शख्स से डिफरेंस हो सकता है कि वो कभी भी गद्दार हो सकता है या मुल्क दुश्मन हो सकता है। तो पहले तो मैं समझता हूँ कि ये बात ही बड़ी फजूल है, ये कॉमन सेंस को भी अप्रोच नहीं करती। देखिए, दूसरी बात, अब जहाँ तक मसला ये शुरू कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होता है ना, ये ओरिजिनेट वहाँ से होता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने तकारीर की है, या एक तकरीर की, 2 तकरीरें की, या उनका मौक़िफ़ अब ये है। मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से एक बड़ा तज्ज़िया किया गया था और मेरे ख्याल में वो बड़ा एप्ट था, दुरुस्त था कि मियाँ साहब नज़रियाती नहीं है, मियाँ साहब वाक़याती हैं, कि उनके हवाले से, वो वाक़यात के हवाले से उनका जो मौक़िफ़ होता है वो बदलता रहता है। अब चलें, ठीक है, उन्होंने उनकी पोजीशन अब ज़रा फ़र्क हो गई है, वो एट ऑड्स पे हैं विद द गवर्नमेंट। ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज़ शरीफ अगर कुछ बातें कह रहे हैं तो मेरे ख़्याल में अगर 100 बातें हैं तो उनमें से 60 या 70 बातें ऐसी होंगी जो कि प्रिंसिपली, अगर सिर्फ मियाँ नवाज़ शरीफ की ज़ात को अलहदा कर दें, प्रिंसिपली देखें तो वो बात गलत नहीं है। सिविलियन बालादस्ती कौन नहीं चाहेगा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जब ऐसे मामलात आ जाते हैं तो उसमें देखिए, ये हम जितना मर्जी कहें, लेकिन हम रूल आउट नहीं कर सकते इस बात को कि कहने वाला कौन है, वो किस वक्त ये बात कह रहा है, किस ज़हनी कैफियत में ये बात कह रहा है। बातें दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कौन सी बातें जुड़ी हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अगर नज़रियाती थे और आज जो बातें कह रहे हैं, तो जब वो हुकूमत में थे उस वक्त बहुत सी बातें थी। मैं तो बार बार कोट करता हूँ कि जब डॉन लीक्स हुआ, कितना बड़ा अप्रोर था, कितना बड़ा शोर मच गया और लगता था कि पता नहीं क्या होने लगा हमारे मुल्क में। मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने कहा कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, ना कहते, बोलते इसमें क्या सिक्योरिटी ब्रीच है भाई, हमने क्या गलत किया है, इसके अंदर क्या गलत बात है। हाँ ठीक है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए और जो बात गलत है, अपने 2 वज़ीर फारग किए, सब कुछ किया, क्यों? अपना किसी न किसी तरह से इक़्तिदार बचाना था। आज वो इक़्तिदार में नहीं है, लॉगर हेड्स पर है। ये बातें कहना आसान है, मैं नहीं कह रहा कि वो जो कह रहे हैं वो सारा गलत है, लेकिन सवाल ये किया जाता है कि भाई जब आपके पास था, इक़्तिदार था, क़ुव्वत थी, कितनी भी थी, उस वक्त ये बातें कह ली जाती, उस वक्त नहीं कही गई। आज मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बातों को फिर इस तरह से जज किया जाएगा। जहाँ तक बात है जनाब इमरान खान साहब की और हुकूमत की, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। आज इमरान खान साहब है, 3 साल बाद जब इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह, तो पता नहीं वो वापस आते हैं नहीं आते हैं, कोई और आता है। इसी तरह के मामलात इमरान खान साहब को दरपेश होंगे। इमरान खान साहब की बहुत सी बातें, स्टेटमेंट्स, क्लिप्स पूरी वेब स्पेस पे भरे हुए हैं जो उनका मौक़िफ़ रहा है। अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो कहेंगे नहीं यार, वो तो मैं वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले मेरी बातें करता था, उस वक्त मेरा शायद ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, अब मैं बिल्कुल ठीक बातें करता हूँ। हाँ। तो ये वाक़याती की जो डेफिनेशन है ना, ये सब पर आ जाती है। हर कोई वाक़याती है, जब वो आ जाता है हुकूमत में वो फिर वाक़याती हो जाता है। वो बिल्कुल सही, लेकिन बसद एहतराम हम ये सवालात उठा सकते हैं कि जी क्यों किया गया, क्या किया गया, किस तरह किया गया नवाज शरीफ साहब की जानिब से, लेकिन उस सारी गुफ्तगू को या तकारीर को या बयानिए को किसी और अंदाज में भी, पैराए में भी देखा जा सकता है। ये मुल्क दुश्मनी और फिर मुलाकातें हुई उनके बेटों की और ये सब कुछ, ये जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं तो बड़ी सीरियस बात है। हम इसको गद्दारी के उसमें क्यों लेके जा रहे हैं? हो सकता है कोई सब्सटैंशियल एविडेंस हो तो वो लेके जा रहे हैं। देखिए, सब्सटैंशियल एविडेंस हो ना तो वो विदहोल्ड नहीं किया जाता, वो सामने आ जाता है।
अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। ये सारी अब जी फलाना मरियम नवाज शरीफ की जी वो कोकर पैलेस में जी किसी हिंदुस्तानी से मुलाकात हुई, फलाना किसी कॉफ़ी शॉप में फलाने से। देखिए अगर आपने किसी को वाकई कर रहे हैं तो मदर साहब ने बात ठीक की, आपके पास एविडेंस है तो फिर आप रेफरेंस लेकर आए, फारग कराएं, जमात को ही फारग कराएं, खत्म कराएं सब कुछ, मसला हल हो ना। देखिए ये इसलिए कहा जाता है और किया जाता है बिकॉज ये इट्स इजीली सेलेबल, ये आराम से बेचा जा सकता है। ये वो चूरन है जो गली के नुक्कड़ पे भी बिक जाएगा। आपको इसके लिए कोई सेल्स पर्सन भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसको स्टॉल लगाना है, वो खुद ब खुद बिकता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जब तक हमारे मुल्क में, अलीना ये याद रखिए, बड़ी खूबसूरत बात पिछले दिनों एक बड़े सीनियर सहाफ़ी उन्होंने की, एंड आई एम कोटिंग हिम, कि जब तक हमारे मुल्क में आम आदमी, ताकतवर आदमी और बहुत ताकतवर आदमी, ये जब तक हमारे मुल्क में ये डिफरेंस रहेगा, ये डिस्टिंक्शन रहेगी, आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि जी यहाँ रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे इल्ज़ामात रेडियो पर नहीं बिकेंगे। ये सब होता रहेगा बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, इट्स पोलिटिकली कन्वीनियंट।